अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों से इंतकाम ले रही है। आइन और झंडे के बाद दूसरी चीज़ें भी छीनी जा रही है, महबूबा मुफ्ती। पीपल्स अलायंस से वाबस्ता उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? इलेक्शन कमीशन के नाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खत। गुपकार अलायंस पाकिस्तान और चाइना के हामी हैं, बीजेपी के जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी विनोद गुप्ता का इल्ज़ाम। कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर मोहम्मद मुजफ्फर शाह का बीजेपी को जवाब। बीजेपी सिर्फ बयानबाजी से काम कर रही है। शिवसेना का जम्मू में भारतीय जनता पार्टी और गुपकार अलायंस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ कोई इतिहाद नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम किया जा रहा है, अली मोहम्मद सागर की वजाहत। नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत न दी जाए, जस्टिस मागरी की वालिदैन से अपील। मुशायरों में इजाफा की मांग को लेकर चौकीदार भी सड़कों पर, जम्मू कश्मीर का निज़ाम दरहम बरहम। हम ताजरों के मसाइल और दीगर उमूरात को हल करने में ईमानदारी और लगन से काम करेंगे, नव मुंतखब सदर निसार अहमद मीर का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को मकामी इंतजामिया ने नाला रंबेरियार पर जाने से रोक दिया है, जहां पर गैर कानूनी रेत निकालने का काम जारी है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों से इंतकाम ले रही है। उन्होंने कहा कि हमारे आइन और झंडे के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूसरी चीज़ें भी छीनी जा रही हैं और गैर कानूनी टेंडरों के जरिए रेत निकालने का काम बैरूनी लोगों को दिया गया है और मकामी लोगों को इलाके से रोक दिया जाता है। क्या बात है साहब? आदाब मैम। नाले पे जा रहे हैं हम कहीं? मैम वो नहीं दिया है और एसएसजी डायरेक्टर की चिट्ठी है हमारे पास कि आपको ऐसा नहीं करना है, कॉन्वॉय में जाना है गाड़ी पर। गाड़ी के अंदर जाएंगे, लाइए गाड़ी। पे जाना है, उधर देखो आप रहे हैं वहाँ भी नालों से बह के लोग आके बाजरी और रेत निकाल रहे हैं। यहाँ भी वही हाल है, वहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और बाहर से लोग आके यही बाजरी यही रेत हमें 100 गुना कीमत पे बेचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कीमतें बढ़ गई। अगर कोई चीज 500 रुपए का था, आज वो 10,000 रुपए का मिलता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? इन्होंने जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना के रखा हुआ है और कहते हैं नया कश्मीर। ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर। इनकी शक्लें देखिए। मैं 50,000 3 साल में नहीं कमाता हूँ। देखिए 50,000 मैंने जुर्माना दिया है, मैं कम 50,000 कमाऊंगा। हालत देखिए। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये लोग फिर बाद में तशद्दुद पे उतर आए तो फिर क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे ये लोग? आप तो सब्र से 15 लाख मेरा फाइनेंस है। क्या करेगा? 15 लाख इसका फाइनेंस है। इसने हमें जाना है वहाँ, हमें वहाँ जाना है, हमको जाना है आड़े पे, वहाँ जाना है हमको आड़े पे। बड़े बड़े लीडरान है, इसका सदभाव क्या चाहते हैं, किस तरह नहीं सदभाव क्या? आपने देखा वहाँ जाने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये कहाँ जाने देंगे? ये तो मिला हुआ है, इन्होंने पैसे खाए हुए। पूरे जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना के रखा है और कहते हैं करप्शन हमने खत्म की। सबसे ज्यादा करप्शन तो यहाँ हो रही है, जो मिली भगत हो रही है यहाँ। पीपल्स अलायंस बराए गुपकार इलामे के सदर साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा को खत इरसाल किया है, जिसमें उन्होंने मुश्तरका महज PAGD के नामजद करदा उम्मीदवारों को फौरी तौर पर सिक्योरिटी या सलामती के नाम पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनको अब उन्हीं महफूज मकामात तक महदूद रखा गया है। खत में लिखा गया है कि उम्मीदवारों को इजाज़त नहीं है और वो इन लोगों से मुकम्मल तौर राब्ते से बाहर हैं जिनसे उन्हें वोट मांगना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चंद मुंतखब लोगों को सिक्योरिटी फराहम करना और बाकियों को लफ्जी तौर पर दाखिली जमहूरियत में ज़बरदस्त मुदाखलत है।
भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर इंचार्ज विनोद गुप्ता ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीडी इलेक्शन के हवाले से दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भारी अक्सरियत हासिल करेगी। उन्होंने गुपकार अलायंस पर हमला करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान और चाइना के हामी और पाकिस्तान के रोजाना हमलों पर खामोश हैं। कश्मीर के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। पिछले 5, 7, 10 दिन लगाकर मैं आया हूं, खुलकर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। कश्मीर के अंदर आज एक ही बात गुपकार गैंग से पूछी जा रही है कि आप ये बताइए, जो कुपवाड़ा और बॉर्डर के एरिया के ऊपर जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, पाकिस्तान हैवी शेलिंग करता है, गुपकार गैंग का कोई भी पार्टी का लीडर उसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता है। गुपकार गैंग जो है वो पूरे तरीके से वो गुप्तचर है, वो गुप्तचर बन चुका है पाकिस्तान का, चाइना का, और पाकिस्तान की हरकतों के ऊपर वो गुपचुप रहता है, वो बोलता नहीं है। वही अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर नायब सदर और गुपकार अलायंस के साथ वाबस्ता मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकर, शाहनवाज हुसैन और अब्बास नकवी के बयानों के रद्द अमल में कहा कि कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का इंतजामिया हाथ में लिया है, तब से जम्मू कश्मीर में बिजली, पानी और राबता सड़कों का हाल बहुत बुरा है और अवाम में हाहाकार मची हुई है। और आपको यहाँ से भी और जम्मू से भी, खुसूसन वैली से आपको 140/0 करके वापस यहाँ से भिजवा देंगे। यू विल नॉट गेट इवन 1 सीट फ्रॉम हियर माय डियर फ्रेंड्स। ये अब तहिया कर लिया है एक कश्मीरी ने कि आपको वापस भेज दिया जाएगा, रुखसत कर दिया जाएगा, बहुत ही अदब से, मगर बगैर किसी सीट के। और आज आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप यहाँ सिर्फ बताते हैं कि डेवलपमेंट क्या है यहाँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ठाकुर साहब, शाहनवाज हुसैन और अपने जो दूसरे हैं हमारे अब्बास नकवी साहब, 2.5 साल से, जब से आप लोगों ने यहां पे डायरेक्ट शासन और डायरेक्ट चार्ज लिया है जम्मू कश्मीर का, न तो यहां बिजली रहती है, पानी की हाहाकार है चारों तरफ। इट हैज नेवर हैपेंड हियर। और आपके यहां सड़कों का हाल देखिए, बर्बाद है यहां की सड़कें। और आपने क्रिपल कर दिया है मेरे एजुकेशन सिस्टम को, बिकॉज 4G आपने नहीं दिया यहां पर, जो मेरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है हमको, आपने नहीं दिया यहां। आपने उसको कहा कि यह डिफेंस का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। बिल्कुल सरासर गलत, झूठ। जिसको भी कोई कार्रवाई कहां पे करनी है, वो कहां आपके 4G के लिए ठहर रहा है, वो तो 2G में ही काम चला रहा है। उधर जम्मू में हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना ने जम्मू में भारतीय जनता पार्टी और गुपकार अलायंस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। शिवसेना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गुपकार अलायंस के खिलाफ सिर्फ जबानी बयानबाजी से काम कर रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 14 महीनों में जम्मू कश्मीर में कोई भी काम नहीं किया है। हमारा विरोध प्रदर्शन गुपकार अलायंस और बीजेपी के खिलाफ है। इसके साथ ही हम यहां पर जनता से भी अपील करते हैं कि घिनौनी और विश्वासघात की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया जाए इन डीडीसी चुनावों के अंदर। देखिए, गुपकार अलायंस को लेकर बीजेपी मात्र बयानबाजी तक ही सिमटी है, किसी तरह की ठोस कानूनी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा। मैं तो यह कहूंगा कि बीजेपी नेताओं के पास डीडीसी चुनावों में जनता के बीच जाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, ना तो जम्मू कश्मीर के अंदर 15 महीने में राज्य बहाली का दर्जा बहाल किया जाता है, विकास, रोजगार, 4G, तमाम इश्यूज को लेकर जनता सड़कों पर है, जनता के किसी भी इशू को यहां पर हल नहीं किया जाता। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने गुपकार अलायंस के नेताओं को खुली छूट दे रखी है, ताकि वह अपनी इसकी आड़ के अंदर, गुपकार अलायंस की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने भारतीय जनता पार्टी लीडर शाहनवाज हुसैन के दफा 370 के बयान और गुपकार अलायंस को गैंग कहने पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है। सागर का मजीद कहना है कि लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई इतिहाद नहीं, जबकि 4 अगस्त के बाद लद्दाख से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई राबता नहीं है। बीजेपी का कोई आधार ही नहीं है यहाँ। अब जम्मू में देखिए ये चला रहे हैं, दरअसल इनको ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी और ज़्यादा तेज हो गई जो जम्मू में लोग सड़कों पे आ गए। स्वागत किया लोगों ने डॉक्टर साहब का जब वो जम्मू सिटी में गए। इन्होंने एक माहौल बनाया था कि डॉक्टर फारूक को वहाँ आने नहीं देंगे, उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ आने नहीं देंगे। जब जम्मू में रेस्पॉन्ड मिला इसको, ये जो ग्रैंड अलायंस है कश्मीर, ये पीपल्स अलायंस, जम्मू में जो रेस्पॉन्ड मिला, जिन लोगों के साथ उन्होंने बीजेपी के इधर वादा किया था जम्मू से यहाँ ज़मीन किसी को नहीं दिया जाएगी, नौकरियाँ आपको दिए जाएंगे, आज जब वो समझ गए इनका प्लान क्या है तो आज वो अच्छी तरह बीजेपी इस बात से उसी तरह वाकिफ है कि आने वाले इलेक्शन में उनको उसमें बड़ी शिकस्त मिलेगी। ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे बताइए, सीधा सा सवाल है, ये कौन इतना बेवकूफ़ पॉलिटिकल में बेवकूफ़ भी हो सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 1 साल 4 महीने हो गए 4 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी दी गई करार कारगिल और लिया है। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कहाँ है? जो काउंसिल बना था वो सिर्फ 5 साल पहले बना था, फिर उसके बाद स्टेट यूनियन टेरिटरी अलग बन गई, लद्दाख और कारगिल, और जो कश्मीर जम्मू को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया। उस वक्त तक देखिए आप, हमारे 12 मेंबर थे उधर, ये जो हिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो वो अपने दम पे उन्होंने बनाई थी। फिर वो जब यूनियन टेरिटरी बन गई तो वो उन्होंने अलग फोरम बनाया। तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है? उस वक्त लद्दाख में वहाँ कौन है इस वक्त? हमारा कोई यूनिट नहीं है लद्दाख में। वो एक यूनिट बना था जो 2 काउंसिलर थे हमारे, फिर वो बीजेपी को ज्वाइन कर गए। यहाँ श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जानिब से SKICC में एक रोज़ा मेगा ट्रैफिक अवेयरनेस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने किया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त न दें। सोसाइटी का ही रोल बनता है, कानून तो है किताब में, वायलेशन करता है बाप, पेरेंट्स वायलेशन करते हैं क्योंकि माइनर बच्चे को वो गाड़ी देते हैं। 18 ईयर्स के जो 18 साल तक बच्चे को कोई गाड़ी नहीं चला सकता है, और क्यों माँ बाप बच्चे को गाड़ी देगा जो माइनर है? और ऐसे भी है कि जो हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग सिटी में आप देखेंगे, हमने कहा अभी कि उनकी ज़रूरत है, टाइम कंस्ट्रेंट है, सिक्योरिटी देते हैं, कोई हेलमेट ही नहीं पहनता है। ये वायलेशन कर रहे हैं कानून की, और इसमें इनको आज हम समझा रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में जहाँ भी हैं, ये बच्चे हमारे ट्रेंड होंगे और ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्प्रेड करेंगे थ्रू इट नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी, नॉट ओनली सिटी ऑफ श्रीनगर बट एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। है तो जो बढ़ती हुई जो ग्रोथ है जो ट्रैफिक का सिटी रोड्स पे, उसके कमेंसरेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, IT इनिशिएटिव लाने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का है। उसके अलावा एनफोर्समेंट और ट्रैफिक लॉज को अडॉप्ट करने का जो इश्यूज़ हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हमको एक प्लेटफॉर्म पे लाया कि जैसे ड्रेनेज हैं, जिनको ड्रेनेज का काम करना है रोड के साथ, पावर का या वाटर सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से रोड इफेक्ट होती है, देन ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हो गए, बिजनेस और ट्रेड कम्युनिटी से लोगों को किया गया कि जिनका सबका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोड से ताल्लुक है। महकमा माल के साथ काम करने वाले चौकीदारों ने प्रेस कॉलोनी में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज के दौरान जमकर नाराबाजी की। इस मौके पर चौकीदार एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद ने बताया कि पिछले 70 सालों से मामूली मुशायरे के इवज उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम अफसर साहिबान को ये गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करें कि हमारे आने ने बढ़ा दो। पिछले बाकी जो यूटी का दर्जा मिला है, चंडीगढ़ में 7,000 रुपए देते हैं, हरियाणा में 7,000 रुपए, हमारा क्या कसूर
कसूर है, हमारा क्या खता है, हमारा कोई सुनता नहीं है, हम हर बार हमारी फाइल पेंडिंग हुई है, हमारे आने रेट में बढ़ोतरी नहीं हो रही। हम गुजारिश करते हैं गवर्नर से। उधर शोपियां में ट्रेडर्स बटपुरा बाजार के ताजरों ने एक इंतखाबी अमल के दौरान निसार अहमद मीर को ट्रेडर्स बटपुरा बाजार का सदर मुंतखब किया, जबकि कैसर हबीब को नायब सदर और मुजफ्फर अहमद मेंगनू को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस मौके पर निसार अहमद मीर ने कहा कि हम ताजरों से वाबस्ता मसाइल और दीगर उमूरात को हल करने में ईमानदारी और लगन से काम करेंगे। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।